اللہ वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। पिछले दरस में हमने पढ़ा था कि जो लोग इबादतों के सिलसिले को जारी रखते हैं अल्लाह ताला के उन पर क्या इनाम है। जो लोग इस्तिकामत इख्तियार करते हैं, जो नमाज़ें जो इबादतें रमज़ान में शुरू की थी उस इबादत को आगे जारी रखेंगे, उन पर रब ताला की तरफ से क्या इनाम होगा। पहला इनाम पड़ा ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, फ़रिश्ते उतरेंगे। दूसरे नंबर पर रब ताला फरमाते हैं अल्ला तख़ाफ़ू वला तहज़नू, ऐसे बंदे पर ना खौफ होगा और ना ही किसी भी किस्म का कोई भी गम। फ़रिश्ते आकर दिलासा देते हैं, गम नहीं करना, खौफ नहीं खाना, परेशान नहीं होना, चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आ जाएं, परेशानियां क्यों ना आ जाएं, मुसीबतें क्यों ना आ जाएं। इंसान बाज़ औक़ात मुसीबतें देखकर, परेशानियां देखकर घबरा जाता है, खौफ करता है, डर जाता है, तो फ़रिश्ते दिलासा देते हैं ना अल्लाह तख़ाफ़ू, खौफ नहीं करना। बाज़ औक़ात जब इंसान हक़ पे चलता है, पहले इंसान गुनाहगार था, अब नमाज़ी बन गया, अब इबादतें करता है, तो होता क्या है, अमूमी तौर पर दोस्त यार अहबाब रिश्तेदार ऐसे आदमी को छोड़ जाते हैं। माशरे में बहुत सारे लोग हैं, वो कहते हैं जब से अल्लाह ने मुझे हिदायत दी है मैं हक़ पे आया हूँ, मेरे दोस्तों ने मुझे छोड़ दिया है। दोस्त कहते हैं पहले हमारे साथ बैठता था, अब इसको नमाज याद आ जाती है, ये हमें गलत बातें नहीं करने देता, ये हमें फ़जूल नहीं बोलने देता। दोस्त यार सारे छोड़ कर चले जाते हैं, बाज़ औक़ात रिश्तेदार दूर हो जाते हैं, तो ऐसा बंदा भी परेशान हो जाता है, यार को मैंने गुनाह कर लिया है, सारे दोस्त यार मुझे छोड़कर जाए जा रहे हैं, मैंने कोई गलत काम कर लिया, कोई गुनाह का काम कर लिया। तो बंदा जो है वो परेशान हो जाता है कि मुझसे क्या जुर्म हो गया, क्या गलती होगी, दोस्त यार सारे दूर जा रहे हैं। तो जब बंदा परेशान होता है ना, तो मोहतरम भाइयों बाज़ औक़ात शैतानी ख़याल ज़हन में आ जाते हैं, अच्छा यार चलो कोई बात नहीं, थोड़ी सी नरमी कर लें। पहले वो लोगों को जो है वो गुनाहों से रोकता था, दोस्तों को रोकता था, फिर शैतान कहता है छोड़, तेरे रोकने से ये दूर जाते हैं, रोकना छोड़ दे। बंदा आहिस्ता आहिस्ता रोकना छोड़ देता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता ख़ुद दीन से दूर हो जाता है। लेकिन जब बंदा इस्तिकामत इख्तियार करता है, मुसलसल इबादत पे लगा रहता है, फिर फ़रिश्ते दिलासा देते हैं वला तहज़नु, गम नहीं करना, तेरे दोस्त यार तुझे छोड़ कर चले गए, कोई बात नहीं, हम तेरे साथ हैं, रब रहमान तेरे साथ है, फ़रिश्ते तेरे साथ हैं, कोई तेरे साथ आए ना आए, कोई तुझे अपनाए ना अपनाए, कोई रिश्तेदार तेरे पास बैठे ना बैठे, दोस्त बैठे ना बैठे, लोग तुझे बुरा समझें या अच्छा समझें, हम तेरे साथ हैं। परेशान किस बात का होता है? तो ये परेशानी फ़रिश्ते दिलासा देते हैं दुनिया में भी और फिर कल क़यामत के दिन भी। क़यामत का दिन कितना सख़त होगा, क़यामत का दिन कितना सख़त होगा। हर आदमी रब्बे नफ़सी, हत्ता कि अंबिया भी रब्बे नफ़सी करेंगे, लेकिन ये बंदा जो इबादत पे कायम रहा, इबादतें करता रहा, अल्लाह ताला इसके दिल के अंदर एक सुकून डाल देगा। फ़रिश्ते कहेंगे अल्ला तख़ाफ़ वला तहज़नु, डरना नहीं है। पुल सरात का मंज़र होगा, आदमी पुल सरात के ऊपर खड़ा कर दिया जाएगा, लाखों लोग आदमी के सामने कट कट के जहन्नम के अंदर गिर रहे होंगे। जब आदमी की बारी आई ना, इस आदमी बहुत परेशान होगा। लेकिन जो आदमी इबादतों के सिलसिले को जारी रखता है, नमाज की पाबंदी करता है, फ़रिश्ते कहते हैं पुल सरात है, डरना नहीं, अल्लाह तख़ाफ़ वला तहज़न, परेशान नहीं होना, रब तेरे साथ है, फ़रिश्ते तेरे साथ हैं। उसे आसानी से पुल सरात पार करवा दिया जाएगा। तो मैदान महशर की सारी सख्तियाँ आसानी से हल हो जाएंगी। अल्लाह तख़ाफ़ वला तहज़न, ना कोई खौफ ना कोई डम। इसी तरह मौत के वक़्त भी फ़रिश्ते आते हैं। जब गुनाहगार आदमी की मौत आती है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया वो उसकी रूह छुप जाती है। फ़रिश्ते जहन्नम से वो आग, जहन्नम का लिबास लेकर आते हैं, रूह छुपती है। फ़रिश्ते मारते हैं, फिर वो छुपती है, मारते हैं, छुपती है। लेकिन जब मोमिन बंदे की रूह आती है, मोमिन बंदे की रूह, फ़रिश्ते इस कदर प्रोटोकॉल से आते हैं, वो तमा करता है कि जल्दी करो, मुझे मेरे रब से मिला दो।
وہ آرزو روح کرتی ہے جلدی کرو، جلدی سے باہر نکلتی ہے۔ وہ مشکیزیں سے جس طرح پانی کا قطرہ نکلتا ہے نا آسانی سے، اس طرح آسانی سے جسم سے روح جو ہے وہ نکل جاتی ہے۔ تو محترم بھائیوں، جن کے پروٹوکول میں فرشتے آئیں پھر اگر یہ جملہ بولتے ہیں، دوسرا انعام اللہ تخافوا ولا تحزنوا، نہ موت کے وقت خوف، نہ قبر میں خوف، نہ میدان محشر میں خوف، اور پھر انشاءاللہ ایسے آدمی کے لیے اللہ رب العزت نے جنت رکھی ہے۔ اس لیے محترم بھائیوں، انسان عبادتوں کے سلسلے کو جو ہے وہ جاری رکھے تاکہ اللہ تعالیٰ میدان محشر کی سختیاں، اور پھر اس سے پہلے قبر، اور پھر اس سے پہلے موت، ان کی سختیوں سے ہمیں محفوظ رکھے، اس خوف سے اور اس پریشانی سے ہمیں جو ہے وہ محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب